हिमालय की गहरी घाटियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव का नाम था चांदपुर, जहां रातें हमेशा सितारों से भरी रहती थी और लोग मानते थे कि वहां का आसमान धरती से बातें करता है। ये गांव में एक अनाथ लड़की रहती थी। उसका नाम था आर्या। आर्या के पास एक पुरानी लकड़ी की बांसुरी थी, जिसे उसने अपनी दादी के संदूक में पाया था, मगर वह कोई साधारण बांसुरी नहीं थी। जैसे ही आर्या उसमें फूंक मारती, चारों ओर नीली रोशनी फैल जाती और पेड़ पौधे संगीत की लय पर झूमने लगते। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अचानक जंगल से एक रहस्यमयी उजाला उठने लगा। आर्या ने अपनी बांसुरी उठाई और उस रोशनी की ओर बढ़ चली। वहां उसने एक विशाल चांदी का दरवाजा देखा, जिस पर लिखा था, संगीत से खोला जाएगा, साहस से पार किया जाएगा। आर्या ने बांसुरी बजाई, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और उसके भीतर एक नई दुनिया थी। आसमान में तैरते द्वीप, नदियों में बहती रोशनी और पक्षी जो इंसानों की भाषा बोलते थे। उसी दुनिया में उसकी मुलाकात हुई अग्निदेव नाम के अजगर से। सब लोग उससे डरते थे, क्योंकि माना जाता था कि वह आग उगल कर सब कुछ नष्ट कर देगा। मगर जब आर्या ने अपनी बांसुरी बजाई, तो अजगर की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, सदियों से मैं श्रापित हूँ, केवल सच्चे दिल का संगीत ही मुझे आजाद कर सकता है। आर्या ने पूरी रात बांसुरी बजाई और धीरे धीरे अजगर का रूप बदलकर वह एक चमकता हुआ इंसान बन गया। असल में वह इस जादुई लोक का रक्षक था। सवेरा होते ही उसने आर्या को आशीर्वाद दिया और बोला, अब तुम इस लोक और अपने गांव दोनों की रक्षक हो। तुम्हारा संगीत जहाँ जाएगा, वहाँ जीवन और शांति फूलों की तरह खिल उठेगी। उस दिन से आर्या सिर्फ चांदपुर की नहीं, बल्कि दोनों दुनियाओं की जादुई संगीतकार बन गई।